उधर राजौरी पुंछ में जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तशवीशनाक हैं। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की सुलह से निकलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं घात लगाकर हमला किया जा रहा है तो कहीं गोलीबारी की जा रही है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों से परेशान गुलाम नबी आजाद का एक बयान सामने आया है। बता दें कि बारामूला में आतंकी हमले और पुंछ में घात लगाकर किए गए हमले के बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ी बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कश्मीर में तो पिछले 6-7 महीनों से कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी, वरना 1-2 साल में यहाँ टारगेट किलिंग हुई थी और उसको फिर हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से उस पर कंट्रोल पाया। उधर राजौरी पुंछ में जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तशवीशनाक हैं। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की सुलह से निकलेगा। दहशतगर्दी को भी रोकना है और इस तरह फिर शुरू हुई और एक्स एसएसपी को मारना, मस्जिद से निकलते ही या घर से निकलते ही नमाज़ पढ़ते वक्त ये भी एक तशवीश है कि कहीं न कहीं फिर से हम कहीं पीछे न जाएं, इसलिए इस चीज़ को यही रोकना चाहिए। तो देखा आपने कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि 24 दिसंबर तक हमले लगातार बरकरार रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को बेअसर किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां पहले जैसी न हो जाएं। मीडिया को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सभी राजनीतिक दल और केंद्र सरकार एक साथ आते हैं या नहीं। फिलहाल आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने चिंता व्यक्त की है।